नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमदर्द न्यूज़ में। और आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी आपने नवरात्रि सेलिब्रेट किया, दशहरा आपने मनाया। अभी हम आप लोगों के लिए एक खास प्रोग्राम चाय पे चर्चा लेकर आए हैं फिर से। और आज आप यकीन नहीं कर सकते, हमारे साथ में जो मुल्ताई की फेमस पर्सनालिटी और मुल्ताई की जो चार्मिंग पर्सनालिटी आज बन चुकी है, जिन्हें लोग जो है रील वाले अंकल या भाऊ के नाम से जानते हैं, आज हम उनसे आपकी मुलाकात कराने के लिए यहाँ पे चाय पे चर्चा करने मौजूद है। आइए हम स्वागत करते हैं हमारे मुल्ताई के भाऊ पुष्पा भाऊ का। सभी को मेरा नमस्कार। जय ताप्ती मैया, जय खाटू श्याम। मेरा नाम है संतोष राय। लोग मुझे रील वाले अंकल और भाऊ और पुष्पा भाऊ के नाम से जानते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये है आज हमारे साथ में मुल्ताई की फेमस पर्सनालिटी पुष्पा भाऊ उर्फ संतोष रॉय जी, जो कि मुल्ताई में रील वाले अंकल के नाम से फेमस है। इनके जो सफ़ेद बाल है वो भी लोगों के लिए बड़े आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि इनको जो है रील बनाने का जो मोटिवेशन मिला वो कहाँ से मिला और कब इन्होंने कैसे रील्स बनाना शुरू किया। भाई साहब नमस्ते। मैं रील बनाने का ऐसा कोई अर्थ नहीं था मेरा। जो मेरे को रील का आइडिया मिला है, ये सब ऊपर वाले की दया है कि मैं आज रील के जरिए आगे बढ़ा हूँ। सबसे पहले मुझे खाटू श्याम जाने का मौका मिला। आज मैं खाटू श्याम गया था, कम से कम मुझे 4 से 5 महीने हो चुके हैं। जब खाटू श्याम से आया मैं, तो फिर भी रील बनती थी मेरी, लेकिन एक नॉर्मल रील में अपने ऑफिस में बैठ के बना लिया करता था, पर ज़्यादा चलती नहीं थी। 100, 150, 200 तक चल जाती थी। फिर ऐसे एक दिन गाना आया, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरा पैसा, सब कुछ, ये सब मेरे माइंड में बैठा थोड़ा सा। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा रील बनाई जाए। तो एक दिन ऐसा प्लान बना मेरा। तब मेरे पास मोबाइल नहीं था अच्छा वाला, तो मिसेस ने जिद करके मेरे से मोबाइल लेने लगाया। बोले चलो एक रील बनाई जाए। बोले आप वहाँ बैठे बैठे तो खूब बना लेते, बोले लेकिन कुछ नया करो, बोले बाहर निकलो, बोले मार्केट में रील बनाओ। तो उनने मेरे को मोबाइल लेके दिया F29 Pro ओप्पो का। तो फिर मैं गया। उनने 2 जुलाई को मेरे को दिन में बनाता, लेकिन हम रात में 11:15 बजे रील बनाने पहुँचे। 2 जुलाई जिस दिन ताप्ती जन्मोत्सव था, तो माँ ताप्ती की कृपा हम पहुँचे। पहला वीडियो मैंने बनाया उस दिन, शायद जोत जल रही थी, खाटू श्याम जी की जोत जल ही रही थी जी। उस दिन मैंने बनाया वहाँ पे, तो लोगों को समझ में नहीं आया, ब्लूटूथ से बनाया था, तो वो थोड़ा सा सांवला चेहरा आ रहा था, तो मेरा माइंड काम नहीं करा। बनाया रील मैंने, वो भी अपलोड करी, चली। फिर बोले अपन थोड़ा सा उजाला कहीं मिलता है, बोले तो वहाँ बनाए। ताप्ती गेट के सामने फुल मिला एकदम, मतलब इतना बेहतरीन मिला, मतलब कलरफुल मिला। तो बोले यहाँ बनाओ। तब मैंने ब्लूटूथ लगाया, उन्होंने बनाया, मैंने सब कुछ करा। आखिर में वहाँ की पब्लिक पूछे, भैया आप भैया काय पे नाच रहे थे? फिर मैंने उनको रील दिखाई, बहुत बढ़िया, बोले एक नंबर। ये जर्नी मेरी यहाँ से शुरू हुई है। एक बीच में और आपका जो है वो एक गाना जो पत्थर वाला जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा था, वो भी आपका एक आपने रील बनाई थी जी। और उसी के साथ में जो है अभी एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कुछ एक कंट्रोवर्सी भी आपकी एक रील की वजह से हुई थी, जब आप क्रेन पर लटके हुए थे। क्या मामला हुआ था, शॉर्ट में उसके बारे में बताएं। वो ऐसा हुआ था कि वो रील के लिए मैंने परमिशन नहीं ली थी, बिना परमिशन के उसको कोशिश की थी। लेकिन वो जगह भी कुछ ऐसी थी कि आम लोगों के लिए भी दिक्कत थी। वो उस चीज़ के लिए मैं भी माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने उस चीज़ को करा, वो दूसरे ना करें ऐसी चीज़ें। वो 4 लाइन था, कल को ब्रेक लग जाते तो दिक्कत हो जाती। इसके लिए मैं गवर्नमेंट से सॉरी भी चाहता हूँ और अपने तरफ से माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने ये रील की थी और माफ़ीनामा भी जमा किया है वहाँ पर। तो आपका ये मानना है कि इस तरह की जो खतरनाक रील होती है, जो जान जोखिम में डालने वाली होती है, इस तरह की रील ना बनाई जाए। लोग रील बनाएं, लेकिन इस तरह कम से कम अपनी जान को जोखिम में ना डालें। हम भी हमारे दर्शकों से यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी यदि रील बनाते हैं तो कम से कम अपनी जान जोखिम में डाले बिना ही रील्स बनाएं और बेहतर से बेहतर रील्स बनाएं। रॉय साहब, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा आपसे, सॉरी भाऊ नाम पुष्पा भाऊ के नाम से फेमस है। तो भाऊ, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि इस दौर में जो आप रील बनाते बनाते लगभग आपको 4-6 महीने होते आ रहे हैं धीरे धीरे, तो बाबा खाटू श्याम की कृपा आपके ऊपर बनी, और इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल आपको कहाँ पर आई या कुछ मुश्किलें महसूस हुई, उस बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मुश्किलें तो आई, पर नॉर्मल आई है। मुश्किलें उतनी नहीं आई मुझे रील हाँ, लेकिन जब मैं रील बनाता था तो लोग हंसते थे, तो वो थोड़ा सा दिल डगमगा जाता था कि अरे यार मैं इतनी अच्छी रील बनाता हूँ, लोग मेरे ऊपर हंसते हैं। लेकिन मैंने वो माइंड नहीं करा, क्योंकि देखो अगर हंस दिया तो इंसान अपने लिए कवर नहीं कर सकता उस चीज़ को। लेकिन मैंने माइंड करके फिर भी शूट करा। मैंने फवारा चौक पर शूट करा, ताप्ती मंदिर के पास शूट करा, ताप्ती के बीच में शूट करा। लेकिन मैंने कभी ये माइंड नहीं करा कि पब्लिक क्या चाहती है। लेकिन पब्लिक ने मेरे को वीडियो के जरिए जब चाहा ना, तब मेरी उम्मीदें बढ़ी। और जब उम्मीद बढ़ी तो मैंने सोचा कि उनके लिए कुछ खास करूँ। तब मेरा दिमाग दौड़ा, तो मैं सीधे रेलवे स्टेशन आया कि एक आम नागरिक जो मुल्ताई का है, वो लोगों को दिखना चाहिए कि मुल्ताई से कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है।
तो मैंने एक रील वहां अपलोड करी। और वो वाली रील मेरे को याद है कि सबसे ज्यादा वायरल वही जी जी, वो मेरे को एक हफ्ते बाद पता चला। लोग जब मेरे को रोड पे देखते थे तब बोलते थे कि वो पुष्पा भाऊ जा रहे हैं। तब पुष्पा नाम नहीं था मेरा, मेरा नाम बाद में हुआ। वो रील वाले अंकल चला खूब। उस समय रील वाले जो अंकल था के नाम आपका से रील फेमस वाले- था। रील वाले तो अंकल। वो वीडियो मुल्ताई में तो सबने चाहा, ऑल वर्ल्ड ने चाहा उसको। और सबसे अच्छी बात ये लगी मेरे को कि दुबई वालों ने उसको बैठ के देखा। इसका तो मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि मेरी रील दुबई तक, मैंने मतलब विदेश तक भी चलती है। बहुत बहुत धन्यवाद सबका मेरा। तो दोस्तों हमारे साथ भाऊ है। मैं एक और चीज़ आपको बताऊं कि अभी आपने भाऊ की इंस्टाग्राम पे और कुछ लोग इंस्टाग्राम पे जो उनके टीम मेंबर्स हैं उनके इंस्टाग्राम पे एक रील देखी होगी। नवरात्रि के टाइम पे एक रील अष्टमी के दिन आपने शूट की थी। पुष्पा 2 फिल्म का जो फेमस गाना है और डांस है, जो पुष्पा भाऊ जो उसके अंदर में अल्लू अर्जुन जो है वो साड़ी पहन के और जो है काली वो वाला लुक। माँ काली का एक जो है वो रोल में उनकी पूजा करते हैं। तो वो भी आपने गेटअप किया था। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो माँ काली का जब गेटअप आपने लिया, पूरा मेकअप आपका हुआ, तो कैसा आपने फील किया उसको? फील तो वो सब माँ काली की मतलब जो कृपा थी, वो मैं 1 महीने पहले से सोच रहा था वो सीन के लिए। तो मेरी देवी भाई से बात हुई। देवी भाई बोले इसको करेंगे, पर मेरे पास उस समय कैमरामैन नहीं थे। मैं एक नॉर्मल तरीके से शूट करता था। लेकिन जब देवी भाई से मिला, मैं देवी फूड जोन अपने जो रेलवे स्टेशन पे है उनसे मैं मिला, तो उन्होंने बोला संतोष भाई इसको करेंगे बोले, और कैमरे से शूट करेंगे। तो मेरी इच्छा जागी, और जागी तो मैंने उसके लिए 1 महीने तक प्रैक्टिस करा। और प्रैक्टिस करने के बाद जब इस सीन को मैंने करा, यानी जिसने मेरा मेकअप करा, मून लाइट ब्यूटी सैलून ने जब मेरा मेकअप करा, तो मैं खुद आश्चर्य में रह गया कि वो पुष्पा और ये पुष्पा, मतलब दोनों का मैच अगर इमेजिन करें ना, तो मेरा इमेजिन समझ नहीं रहा था कि पुष्पा यहाँ बैठा है कि वो फिल्मों में था। मेरे को वो सबसे बड़ी, और माँ ताप्ती और खाटू श्याम बाबा और काली जी के मेरे ऊपर बहुत क्या बोलूं, मेरे तो शब्द नहीं निकल रहे। इतना आशीर्वाद है कि उस सीन को मैंने करने की कोशिश करी और लोगों ने मेरे को इतना चाहा कि मैं आज अपने आप में इमेजिन नहीं कर सकता कि वो एक सीन जो लोग सोचते हैं कि मैं करूं और कर नहीं पाते, लेकिन मैंने उसको करा और पब्लिक ने मेरे को बहुत सराहा है। मैं सभी का धन्यवाद करूंगा उस सीन के लिए। और मैं हमारे सभी दर्शकों से भी गुजारिश करूंगा कि हमारे रॉय साहब आपकी एक बार इंस्टाग्राम आईडी बता दीजिए क्या है, तो हमारे दर्शक भी आपको फॉलो कर लें। जी, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है संतोष राय 647 और मेरा यूट्यूब चैनल है रॉय साहब मुल्ताई किंग से नाम से। तो हमारे सभी दर्शकों से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि रॉय साहब का इंस्टा अकाउंट और यूट्यूब अकाउंट दोनों आप फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और जिन लोगों ने अभी तक हमें भी सब्सक्राइब नहीं किया, हमें भी फॉलो नहीं किया, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमदर्द न्यूज़ को भी आप फॉलो कर लीजिए। ऐसे ही कुछ वीडियो हम आपके लिए लगातार लेकर आते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता ताप्ती, जय खाटू श्याम। कुछ एक चीज टेक्निकल चीज़ें भी है, मैं बोलना चाहूँगा कुलदीप भैया आपके साथ। आपका भी धन्यवाद, क्योंकि आप जो मुझसे मिले, पहले आपने मुझे कई संघर्ष करते हुए देखा हुआ है, लेकिन इंस्टाग्राम से देखने के बाद आपके थोड़े से लुक चेंज हो गए। लेकिन मुझे जो इंस्टाग्राम का जो हीरो बनाया गया, उसके पीछे काफ़ी लोगों का हाथ है। एक मैं अकेला हीरो नहीं हूँ कि जो मैं खुद बनाऊँ, उसके पीछे कैमरामैन का हाथ होता है, पीछे मैनेजिंग डायरेक्टर का हाथ होता है, उसमें काफ़ी लोग हैं। सबसे पहले नाम लूँगा मैं नरेंद्र भैया का। नरेंद्र गिरी गोस्वामी जी, नरेंद्र गिरी गोस्वामी जी है, जिनने मेरे को खाटू श्याम लेके गए थे। वहाँ से मेरा पूरा सिस्टम चेंज हुआ है। ट्रेन में एक आपका वीडियो बनाया था। जी जी जी, वो अमिताभ बच्चन की आवाज में करा था। तब उन्हीं ने बोला था कि कुछ नया करो बोले, तो मेरी इच्छा जागी थी। वो उसी टाइम का हाँ, रील है वो। नरेंद्र भैया का बहुत हाथ है, और साथ में मेरी मिसेस का भी हाथ है। उनने मेरे को इस मार्केट में लाया, आज रील बनाने के लिए खड़ा करा, तो आज उनको भी नाम से जानते हैं। और साथ में मैं बस स्टैंड में जहाँ काम करता था, वहाँ के जो हमाल है, हमाल संघ, वो जिसमें गोलू काले नाम है उनका, और उनकी पूरी टीम ने मेरा साथ दिया है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिनने मेरे को पहचाना वो है हमारे देवी सूर्यवंशी, जो कि उनका नाके पे एक कॉफ़ी शॉप है, देवी द फूड जोन। जी, देवी द फूड जोन। उनने पहचाना एक हीरे को कि ये संतोष राय को कुछ चाहिए, कुछ नया करने के लिए इच्छा होती, तो उनने मेरी मदद करी। और उनकी मदद से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, जो लोग मुझे राय साहब, पुष्पा भाऊ और भाऊ के नाम से जानते हैं। ये उनकी पूरी दया है मेरे ऊपर। तो फिर पुष्पा भाव झुकेगा नहीं जी, झुकेगा नहीं। सी यू, बाय।